जब हम लोग सम्स बनाएंगे तो उसमें हम लोग को क्या क्या बात याद रखना है देख लीजिए। तो पीएल एप्रो का जब आप सम्स बनाओगे तो कुछ बात आपको पता रहना चाहिए सम्स बनाने के टाइम में। फॉर्मेट आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आज आपको हम क्या बता रहे हैं, रूल्स। जब आप पीएल एप्रो बनाएंगे तो कुछ नियम आपको याद रहना चाहिए, कुछ नियम आपको पता रहना चाहिए। नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, जब भी आप पीएल एप्रो बनाएंगे ना सम्स, पीएल एप्रो क्या होता है, पीएल एप्रो किसको बोलते हैं, ये सब ऑलरेडी करा चुके हैं आपको। जब आप सम्स बनाएंगे ना तो क्या बात ध्यान रखेंगे, देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि नेट प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, नेट प्रॉफिट। वो भी कौन सा नेट प्रॉफिट भैया, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर आफ्टर एडजस्टमेंट हुआ तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरीका से होता है। तो नेट प्रॉफिट पूरा क्वेश्चन में आप खोजेंगे, नेट प्रॉफिट कौन सा वाला बोलो, बिफोर एडजस्टमेंट। यस और नो, यस और नो, समझ रहे बाबू। अच्छा, जो लोग क्लास किए हो फर्स्ट वाला उनके लिए बहुत ही आसानी से आप समझ जा रहेंगे, क्योंकि वहां तक जो हम लोग पढ़े थे उसके आगे का बात समझा रहे हैं आपको। जो लोग नहीं किए हो 1.5 पन्ना छोड़ दीजिएगा, थ्योरी है, छूटा हुआ तो ज्यादा चिंता का बात नहीं है। नेट प्रॉफिट पहले खोज लीजिएगा, हम क्या खोज लीजिएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट खोजने के बाद सम्स में बैठा देंगे। अच्छा, पहला बात तो ये याद रखिएगा। दूसरा बात ये याद रखिएगा, कुछ जो मेन बातें वो आपको बता रहे हैं। दूसरा बात ये याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में कोई चीज दिया रहेगा तो उसको निकालेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं निकालेंगे, बात खत्म। अगर मान लिया क्वेश्चन में बोला सैलरी तो सैलरी देंगे, किसी को बोला मंथली सैलरी तो मंथली सैलरी देंगे, किसी को बोला साल में एक बार तो साल में एक बार देंगे। तो क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा उसके हिसाब से निकालिएगा, अपना बुद्धि लगाने का दरकार नहीं। मतलब क्वेश्चन में जो भी एडजस्टमेंट होता है वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से, वो डीड, किसके हिसाब से, डीड, पार्टनरशिप डीड। ठीक है बच्चों लोग। सो एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। एडजस्टमेंट्स विल बी डन एज पर डीड, जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। अगर बोला सैलरी देंगे तो देंगे, बोला नहीं देंगे तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% दिया तो 8% देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया हो तो 10% देंगे। जैसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। बट एक चीज ऐसा है ना, जो क्वेश्चन में नहीं भी रहेगा तो भी आपको निकालना पड़ेगा, वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई बंदा लोन दिया है तो उसका लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया 10% तो 10% देंगे, क्वेश्चन में बोल दिया 20% तो 20% देंगे, क्वेश्चन में बोल दिया 30% तो 30% देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो कितना परसेंट देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। ये एमसीक्यू में भी पूछेगा, सम्स में तो आएगा ही। तो याद बताइए वो कौन सा चीज है जो क्वेश्चन में नहीं भी रहेगा फिर भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना परसेंट, 6% या 6% पर एनम। आई थिंक आप समझ गए होंगे, रूल है, सम्स बनाने में से काम आएगा। चौथा चीज जो बच्चों को परेशान करता है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ड्राइंग का मतलब, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस से पैसा निकालता है इसको क्या बोलते हैं बाबू, ड्राइंग। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस से पैसा निकालेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ड्राइंग। तो ड्राइंग के ऊपर ड्राइंग, देखो ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, उसका इंटरेस्ट आता है। क्या था बाबू, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस दिन पढ़ाई था आपको, फॉर्मेट में देखिएगा होगा। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन का तरीका सीखिए कैसे कैलकुलेट होता है। कि पहले क्वेश्चन में देखिएगा, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि पैसा कब निकाला है, किस डेट में निकाला है, तो कितना महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे, 6 मंथ्स। अगर क्वेश्चन में कोई नहीं दिया हुआ है कि कब पैसा निकाला, किस डेट में पैसा निकाला, खाली दिया हुआ पैसा निकाला, तो अगर क्वेश्चन में खाली दिया हुआ पैसा निकाला, डेट नहीं दिया हुआ है कि कब पैसा निकाला, तो कितना महीना का इंटरेस्ट निकालिएगा, 6 महीना। ये सब याद करना पड़ेगा आपको सवाल बनाने से पहले। अच्छा, अगर वो मंथली पैसा निकाल रहा है लेकिन मंथली में हर महीना के बिगिनिंग में निकाल रहा है, बिगिनिंग समझते हैं, महीना के शुरुआत मतलब 1 तारीख को निकाल रहा है, तो उस केस में 6.5 महीना इंटरेस्ट लगेगा। कितना महीना बाबू, 6.5। अगर मंथली निकाल रहा है लेकिन हर महीना के मिडिल में निकाल रहा है तो कितना महीना बाबू, 6 मंथ्स। ये याद करना पड़ेगा आपको, एक दिन में याद नहीं होगा। कोई एक तो सवाल में सब रूल थोड़ी ना अप्लाई हो जाएगा, ये सब रूल है जो यूनिक रूल है, जो आपको याद रहना चाहिए, जो आपको पता रहना चाहिए। अगर मान लीजिए इफ पैसा मंथली निकाल रहा है और महीना के एंड में निकाल रहा है तो 5.5 महीना, ठीक है भाई। अच्छा, अगर पैसा क्वार्टरली निकाल रहा है, सर क्वार्टरली मतलब किसी भी चीज को जब आप 4 से भाग देंगे उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर। एक साल में कितना महीना होता है, 12 को 4 से डिवाइड देंगे कितना होगा, 3। एक क्वार्टर मतलब 3 महीना, एक क्वार्टर मतलब 3 महीना।
एक क्वार्टर मतलब 3 महीना। तो अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकालता है, हर 3 महीना के शुरुआत में पैसा निकालता है, तो 7.5 महीना का इंटरेस्ट देंगे। ये सब याद करना पड़ेगा आपको, हम लिखवा देंगे, फिर सम्स बनाना में स्टार्ट करेंगे कि एक सवाल में सब रूल थोड़ी ना आ जाएगा, कोई एक तो रूल अप्लाई होगा, वो बनाते बनाते आपको याद रहेगा। 40 से 45 तो सम्स हम लोग टोटल करेंगे इस चैप्टर से, वो अभी भी गुड टेस्ट पेपर से। इफ क्वार्टरली है और मिडिल में है तो कितना महीना भाई? 6 महीना। इफ क्वार्टरली है और एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, हर क्वार्टर के अंत में निकालता है, कब निकालता है? अंत में, तो 4.5 महीना। ये रूल को बस याद रखना है। आप पिछला क्लास में आए थे नहीं आए थे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल जब बनाना स्टार्ट करेंगे आपको ठीक समझ आएगा, लेकिन हाँ इसके बाद अगर ये क्लास अगर छूट जाता तो फिर समझाने में दिक्कत हो जाता। तो माय डियर स्टूडेंट, ये रूल, इतना रूल को कम से कम इतना बात आपको याद रहना चाहिए। क्या क्या बात है? नेट प्रॉफिट खोजेंगे ना, क्या खोजेंगे बताइए? कौन सा, बिफोर वाला कि आफ्टर वाला? बिफोर वाला कि आफ्टर वाला? सो ये बिफोर मतलब एडजस्टमेंट से पहले, एडजस्टमेंट से और आफ्टर मतलब एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। एडजस्टमेंट विल बी डन एज पर डी, जैसा क्वेश्चन में रहेगा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो कितना परसेंट देंगे? 60%। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो कितना महीना? 6। अगर हर महीना के बिगिनिंग में तो कितना महीना? मिडिल है तो, एंड है तो, बोलो बोलो बोलो, नहीं दिख रहा क्या आप लोग को? क्वार्टर के बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, ठीक है। इसको हम लोग लिखवाते हैं, आप लिखिए। चलिए, थैंक यू सो मच।